नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। अजातशत्रु प्राचीन भारत के इतिहास में मगध साम्राज्य के एक शक्तिशाली और दूरदर्शी सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है। वे हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के पुत्र थे और उनकी माता का नाम चेलना था। उनका शासनकाल लगभग 491 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उनकी राजनीतिक नीतियों और सैन्य अभियानों ने मगध को उस समय के सबसे प्रभावशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। अजातशत्रु का प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने पिता बिंबिसार से सत्ता छीनने के लिए विद्रोह किया और उन्हें कारागार में डाल दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सत्ता की महत्वाकांक्षा के कारण बिंबिसार का जीवन समाप्त हो गया। हालांकि ये घटना उन्हें क्रूर शासक के रूप में दिखाती है, परंतु बाद में अजातशत्रु ने अपनी प्रजा के कल्याण और साम्राज्य के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में कौशल और वज्जी संघ और विजय प्राप्त करने जैसे चीजों की शामिल है। वज्जी संघ जो लिच्छवी गणराज्य का हिस्सा रहा था, उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। अजातशत्रु ने युद्ध के लिए एक नवीन हथियार महाशिला कंटक, जो कि एक प्राचीन तोप है, और युद्ध घोष रथमूसल का आविष्कार किया था। उनकी सैन्य कुशलता और रणनीति ने उन्हें विजय दिलाई थी। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, जिसके बाद आज हम जिसे पटना के नाम से जानते हैं। ये शहर उनकी दूरदर्शिता का उदाहरण है, क्योंकि इसे गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के संगम पर बनाया गया था, जो व्यापार और सैन्य दृष्टि के बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उनकी योजनाओं ने मगध साम्राज्य को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया था। बता दें कि अजातशत्रु बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति भी समर्पित थे। वे भगवान बुद्ध के समकालीन थे और उनके प्रवचनों से प्रभावित हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने पहली बौद्ध संगीत का आयोजन कराया, जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों और शिक्षकों को संकलित किया गया था। यह योजना राजगृह में हुआ और इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। अजातशत्रु का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वे न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक और धर्मप्रिय राजा भी थे। उनके प्रयासों ने मगध के महाजनपदों के बीच अग्रणी स्थान दिलाया था और उनकी नीतियों ने आने वाले शासकों को मार्गदर्शन प्रदान किया था। उनकी जीवन, शासक, महत्वाकांक्षा और कूटनीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।